प्रेम से बोलें जय माता दी। आप सभी माताओं और बहनों को साल 2025 की शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी कि साल 2025 में शारदीय नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है और किस दिन इसका समापन होगा। घट स्थापना हम सब किस दिन करेंगे और इसका शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। महाअष्टमी का व्रत हम कब करें और कुंवारी कन्या का भोजन हम किस दिन करेंगे। विजयादशमी कब होगी और रामनवमी किस दिन है। ये सभी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बिल्कुल ही जनसाधारण भाषा में बताने जा रही हूँ। इसके अलावा आप सभी जानेंगे कि नवरात्रि पर यदि आप व्रत रखते हैं तो आपको क्या खाना चाहिए और अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तब आपको क्या खाना चाहिए और इन दोनों ही स्थिति में कौन सी ऐसी चीज है जो आपको नवरात्रि के 9 दिनों में भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। साथ ही साथ हम जानेंगे कि कुछ ऐसे कार्य जो कि इस दौरान यानी कि शारदीय नवरात्रि में माता रानी की विशेष कृपा पाने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए सबसे खास उपाय होने वाले हैं, उन्हें हम किस प्रकार से करेंगे, संपूर्ण जानकारी बताऊंगी। और दोस्तों, यदि कोई महिला या पुरुष गलती से भी इन 5 कार्यों को शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व में यानी कि इन 9 दिनों के दरमियान करता है तो उनके पूरे नवरात्रि के जो व्रत हैं, उनकी जो पूजा अर्चना है, किस प्रकार से बिल्कुल ही भंग हो जाती है, व्यर्थ हो जाती है। किन कार्यों को करने से हमें बचना है, माता रानी अत्यंत रुष्ट किन चीजों से होती है, संपूर्ण जानकारी आप सभी को बताने जा रही हूँ। पूरे परिवार के साथ आप इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनिए और संपूर्ण परिवार की सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए मेरे द्वारा बताए गए इन उपायों को भी जरूर ही कीजिएगा, क्योंकि यदि आपने इस वीडियो को बीच बीच में काट कर, भगा कर या फिर अधूरे मन से सुना तो आपको फिर संपूर्ण जानकारी नहीं मिल पाएगी और माता रानी के आशीर्वाद से आप वंचित भी रह सकते हैं। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को 5 से 10 मिनट का समय निकालकर पूरा जरूर ही देख लीजिए। लेकिन सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट सेक्शन में जय हो शेरों वाली मैया की या फिर जय माता दी लिखकर अपना प्रणाम माता रानी के चरणों में समर्पित जरूर ही कर दीजिए। तो देखिए, बहुत ही प्रेम से सुनिएगा। शारदीय नवरात्रि का पर्व भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा का सबसे भव्य पर्व और एक नए आरंभ का प्रतीक है। ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आस्था, शक्ति और भक्ति का एक अद्भुत संयोग है। नवरात्रि का अर्थ ही है 9 रात्रियां, जिसमें साधक अपने तन, मन, धन और आत्मा से साधना कर पवित्र मार्ग पर लगातार माँ दुर्गा के 9 रूपों की उपासना करते हैं। ये पर्व सदियों से हमारे ऋषियों, मुनियों और परंपरा का हिस्सा बना रहा है, जिसमें कहा जाता है कि इस समय साधना करने से देवीय शक्तियां विशेष रूप से प्रसन्न होती हैं और साधक को मनवांछित फल प्रदान करती है। शारदीय नवरात्रि का महत्व इसलिए भी बड़ा है क्योंकि ये काल परिवर्तन का भी समय कहलाता है। वर्षा ऋतु के बाद जब वातावरण निर्मल और शुद्ध हो जाता है तब शरीर और मन में भी शुद्धता आती है और इस शुद्धता को दृढ़ बनाने के लिए भक्त व्रत और उपासना करते हैं, उपवास रखते हैं और माँ की आराधना करते हैं। ये केवल देवी को प्रसन्न करने के लिए एक मार्ग या माध्यम नहीं बल्कि आत्मा, संयम और शारीरिक सुधार और मानसिक दृढ़ता का साधन भी है। ऐसा कहा जाता है कि इस समय उपासना करने से, उपवास करने से शरीर में रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो बढ़ने लगती है और आत्मा में पवित्रता आती है। इन 9 दिनों में देवी के प्रत्येक स्वरूप की पूजा की जाती है, यानी कि शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक। माँ शैलपुत्री पर्वत की पुत्री के रूप में शक्ति का पहला स्वरूप है जो साधक को धैर्य और स्थिरता प्रदान करती है। माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी तप और संयम का प्रतीक मानी जाती है, जो साधक को तपस्या की ओर प्रेरित करती है। माँ चंद्रघंटा सौंदर्य और शांति का प्रतीक है, जिससे कि पूजा से भय और शत्रु का नाश होता है। माँ कुष्मांडा ब्रह्मांड की सृष्टिकर्त्री कही जाती है, जो जीवन में ऊर्जा और शक्ति को भर देती हैं। इसी प्रकार से स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री तक हर एक स्वरूप साधक को अलग अलग प्रकार की शक्तियां और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसलिए ये नवरात्रि साधक का सबसे श्रेष्ठ काल मानी गई है। नवरात्रि के पहले दिन हर घर में कलश स्थापना होती है। कलश जो है वो माँ दुर्गा का प्रतीक माना जाता है और इसे स्थापित करना उनके स्वागत का एक पवित्र रूप है। कलश के ऊपर नारियल, आम के पत्ते और स्वच्छ जल से युक्त पात्र रखकर
कर पूजा की जाती है। अखंड ज्योत प्रज्वलित करना इस पर्व का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि ये ज्योति माँ के प्रकाश और शक्ति का प्रतीक मानी जाती है, जो अंधकार को दूर कर जीवन में समृद्धि और शांति का संचार करती है। शास्त्रों में वर्णित है कि शारदीय नवरात्रि में साधकों के लिए विशेष ये फलदायी मानी जाती है। इस समय यदि कोई भी व्यक्ति श्रद्धा से देवी की साधना करता है तो उसके जीवन में सौभाग्य का उदय होना बिल्कुल ही सुनिश्चित हो जाता है। जो लोग आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, उन्हें माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। रोग से पीड़ित लोगों को आरोग्य प्राप्त होता है और जीवन में कोई भी संकट नहीं आता है। उन्हें संकट मोचन आशीर्वाद मिल जाता है और यही कारण है कि भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस पर्व को बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि का समापन दशहरा या विजयदशमी के दिन होता है। इस दिन असत्य पर सत्य की विजय और अधर्म पर धर्म की जय का प्रतीक होता है। भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था और देवी दुर्गा ने इसी दिन महिषासुर का संहार किया था। इसलिए विजयदशमी को केवल उत्सव के रूप में नहीं बल्कि जीवन में हर क्षेत्र में अन्याय और अंधकार पर विजय प्राप्त करने की प्रेरणा के रूप में मनाया जाता है। साल 2025 में ये महापर्व अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होकर दशमी तिथि तक चलेगा। शारदीय नवरात्रि इस वर्ष 22 सितंबर को प्रारंभ होगी और 2 अक्टूबर को विजयदशमी के साथ इसका समापन होगा। शारदीय नवरात्रि का आरंभ प्रतिपदा तिथि से होता है और इसकी विधि विधान से घट स्थापना या कलश स्थापना की जाती है। ये स्थापना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि देवी दुर्गा के आवाहन का प्रतीक है। मान्यता है कि जब भक्त कलश स्थापित करता है तो स्वयं देवी दुर्गा उस कलश में विराजमान हो जाती है और पूरे 9 दिनों तक घर परिवार पर विशेष कृपा बनाए रखती हैं। कलश को धरती माता, जल, अग्नि, वायु, आकाश और ब्रह्मांडीय शक्तियों का प्रतीक भी माना गया है। इसलिए इसकी स्थापना को अत्यंत शुभ और अनिवार्य माना गया है। लेकिन घट स्थापना से पहले पूरे घर को शुद्ध और पवित्र करना चाहिए। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करें और इसके बाद लकड़ी की चौकी के ऊपर लाल या फिर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर उस पर कलश रखें और कलश को स्वच्छ जल से भर दें। उसमें गंगा जल की कुछ बूंदे, अक्षत, दूर्वा, सुपारी, 1 रुपए का सिक्का, चांदी का सिक्का है तो वो डाल दीजिए। कलश के मुख पर आम के पत्ते सजाएं और ऊपर नारियल रखें, जिसे लाल वस्त्र से लपेटकर मौली धागे से बांध दिया जाता है। ये नारियल माँ दुर्गा के साक्षात स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। कलश के पास मिट्टी के पात्र में जौ बोए जाते हैं, जिन्हें पूरे 9 दिनों तक सींचा जाता है। ये अंकुरित जौ सुख, समृद्धि, जीवन में उन्नति का द्योतक मानी जाती है। अब माँ दुर्गा का प्रतीक या चित्र के सामने कलश स्थापित करें और अखंड ज्योत प्रज्वलित कर दीजिए। इसके साथ ही संकल्प लेकर नवरात्रि के व्रत का आरंभ कीजिए। पूजा के दौरान माता को अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें और दुर्गा सप्तशती या फिर देवी महात्म्य का पाठ करना विशेष फलदायी माना गया है। इस दिन माँ के अलग अलग स्वरूप की पूजा करें और अंत में आरती करें। शास्त्रों के अनुसार 2025 में शारदीय नवरात्रि की घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:12 से लेकर 7:48 तक रहेगा। ये समय प्रतिपदा तिथि और शुभ लग्न का संयोग किए हुए है, जिसे घट स्थापना के लिए सबसे उत्तम समय माना जाता है। यदि किसी कारणवश इस समय आप मुहूर्त में कलश स्थापना न कर पाएं, तो फिर आप दिन में अभिजीत मुहूर्त में भी स्थापना कर सकते हैं कलश की। जो इसका समय होगा वो लगभग 11:45 से 12:30 तक अभिजीत मुहूर्त की प्राप्ति हो रही है। अगर आप सुबह के समय कलश स्थापना न कर पाए तो आप इस समय के दौरान भी कर सकते हैं। पूरी नवरात्रि के दौरान इस कलश की पूजा और अखंड दीपक में देख रेख करके आपको आवश्यक रूप से करना है। अखंड दीपक को बुझाना नहीं है, ये बिल्कुल अशुभ माना जाता है, इसलिए उसकी लौ को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी आपकी है। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। नवरात्र पूर्ण होने के बाद विजयदशमी के दिन विधि पूर्वक कलश का विसर्जन करें और मां के आशीर्वाद को लेकर परिवार तथा घर की
समृद्धि की कामना करें। शारदीय नवरात्रि 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूप की आराधना की जाती है। हर दिन एक अलग रूप से पूजा होती है और प्रत्येक रूप का अपना एक अलग विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में ये स्पष्ट बताया गया है कि जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से प्रतिदिन माँ के स्वरूप की पूजा करता है, उसके जीवन में एक एक करके सभी संकट दूर होते जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि स्पष्ट रूप से वास करने लगती है। दोस्तों, आगे की जानकारी बताऊं उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि माँ दुर्गा की इस वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये बताएं कि आप हमारी इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं और नवरात्रि के इन 9 दिनों में आपकी कुंडली क्या कहती है ये जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और स्थान, राशि लिख दीजिए। राशि अनुरूप नवरात्रि के 9 दिनों में आपकी राशि क्या कहती है, आपकी कुंडली क्या कहती है, वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई के माध्यम से ही बता दूंगी। अब बड़े ही प्रेम से सुनते हुए चलिए। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि 22 सितंबर से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और 2 अक्टूबर को दशमी तिथि प्राप्त हो रही है, तो इस अनुसार शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि 30 सितंबर को है और जबकि महानवमी की पूजा 1 अक्टूबर को होगी। पर कन्या पूजन अष्टमी और नवमी दोनों दिन किया जा सकता है, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर 2025 दोनों दिन। यदि आप अष्टमी का पूजन करते हैं तो 30 सितंबर को कन्या पूजन कर सकते हैं और यदि आप नवमी पूजन करते हैं तो 1 अक्टूबर 2025 को कन्या पूजन करना शुभ रहेगा। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों में व्रती को क्या खाना चाहिए और किन चीजों से दूर और परहेज बनाना चाहिए। ये केवल आहार का नियम नहीं बल्कि साधना का एक गहरा हिस्सा होता है। हर दिन का भोजन देवी के स्वरूप से ही जुड़ा होता है। नवरात्रि में सबसे पहले ये ध्यान रखना जरूरी है कि भोजन सात्विक हो, हल्का हो और शरीर को, साधक को योग्य बनाए। भोजन हमेशा ताजे फल, दूध, दही, सूखे मेवे, कुट्टू, सिंघाड़े का आटा, राजगिरा या फिर जो सम्मक होता है या चावल, साबूदाना और आलू जैसी चीजों से बना होना चाहिए। नमक के लिए केवल सेंधा नमक का ही आप प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि ये शुद्ध और व्रत में स्वीकार्य माना गया है। पहले दिन जब मां शैलपुत्री की पूजा होती है उस दिन सफेद रंग से आहार का महत्व होता है। इस दिन दही और सफेद मिठाई का जो सेवन शुभ माना गया है, इससे साधक को स्थिरता और पवित्रता मिलती है। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की उपासना के लिए साधक को सात्विक फलाहार लेना श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन फल, मिश्री, गुड़ और शक्कर से बनी चीजें ग्रहण करना शुभ होता है। इससे तप और संयम की शक्ति मिलती है। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा होती है और इस दिन साधक को दूध से बने पकवान या मिठाई या खीर या फिर पायसम का भोग लगाना चाहिए और यही फलाहार भी करना चाहिए। इससे जीवन में शांति और सौंदर्य आता है। चौथे दिन मां कुष्मांडा का होता है। इस दिन मां कुष्मांडा की पूजा के बाद मालपुए और हल्के सात्विक पकवान का महत्व बताया गया है। व्रती फल और हल्के भोजन के साथ मालपुए या आटे से बनी सात्विक मिठाई खा सकता है। पांचवें दिन मां स्कंद माता की पूजा होती है। इस दिन केले का भोग लगाना शुभ होता है। केले को फलाहार के रूप में लेना भी स्वास्थ्य और संतान सुख प्रदान करने वाला माना गया है। छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा में शहद और उससे बने पकवान का महत्व होता है। इस दिन शहद का सेवन करने से साधक के जीवन में साहस और सौंदर्य आता है। व्रतधारी हल्के आहार के साथ शहद का सेवन करना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। सातवें दिन मां काल रात्रि की पूजा होती है और इस दिन गुड़ और इससे बने सात्विक पकवान सबसे प्रिय माने गए हैं। गुड़ शरीर को ऊर्जा देता है और साधना में शक्ति प्रदान करता है। साधक को इस दिन गुड़ के बने हल्के पकवान या फिर फलाहार के साथ गुड़ लेना चाहिए। आठवें दिन महागौरी की पूजा होती है और इस दिन नारियल और नारियल से बने पकवानों का विशेष महत्व होता है। नारियल शरीर में शांति देता है और मन में स्थिरता बनाता है। इस दिन नारियल का भोग लगाकर स्वयं भी नारियल पानी या फिर नारियल के पकवान का सेवन करना शुभ माना गया है। नवम दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है और इस दिन
तिल का भोग लगाया जाता है और साधक को भी तिल से बनी सात्विक चीजें खानी चाहिए। तिल शक्ति और सिद्धि का प्रतीक मानी जाती है, इसलिए इस दिन तिल का सेवन साधना को पूर्णता प्रदान करता है। अब जान लीजिए कि पूरे 9 दिनों में किन चीजों से हमें बचना चाहिए। लेकिन इससे पहले एक बार फिर से याद दिला दूं कि माँ दुर्गा की इस वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो पास वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आपके निजी जीवन से जुड़ी समस्याओं का समाधान और व्रत पर्व से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी हर रोज आपके लिए लेकर आती हूं। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हर रोज जानकारी आपको मिलती हुई चली जाएगी। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय मां दुर्गा लिखने के साथ अपनी डेट ऑफ बर्थ और राशि लिख दीजिए। राशि अनुरूप नवरात्रि का उपाय आप सभी के कमेंट सेक्शन में पहुंच जाएगा। तो ध्यान से सुनिए किन चीजों को इस दौरान हमें नहीं करना चाहिए। देखिए, गेहूं, चावल, दालें, बेसन, तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस, अंडा और शराब जैसी चीजें बिल्कुल ही वर्जित होती है। इससे व्रत की पवित्रता भंग होती है। अधिक तैलीय और मसालेदार भोजन भी हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर को भारी बना देता है और साधना में बाधा डालता है। वहीं दोस्तों, शारदीय नवरात्रि केवल 9 दिनों का व्रत और पूजा नहीं, बल्कि ये साधना, अनुशासन और आत्मशुद्धि का पर्व है। इस समय हर व्रतधारी को ये समझना बहुत जरूरी है कि पूजा करते समय, व्रत रखते समय और पूरे घर के वातावरण में कौन कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए, क्योंकि देवी मां दुर्गा की कृपा प्राप्ति के लिए यही सबसे विशेष नियम सर्वोपरि है। मेरी बात पर गौर कीजिएगा। व्रतधारी बिना स्नान किए गंदे कपड़े पहनकर या अस्वच्छ घर में पूजा करने के लिए न बैठें। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि देवी मां दुर्गा शुद्धता और पवित्रता की प्रतीक है। यदि साधक शुद्ध न हो और पूजा स्थल को अशुद्ध करे तो व्रत का फल अधूरा रह जाता है और उल्टा उसे पाप मिलता है। इसलिए प्रातःकाल स्नान करना, स्वच्छ वस्त्र पहनना और घर को गंगाजल या पवित्र जल से शुद्ध करना अनिवार्य होता है। दूसरी बड़ी गलती, मांसाहार, मछली, अंडा, शराब, तंबाकू या किसी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान ये पदार्थ पूरी तरह से वर्जित माने गए हैं। जो व्यक्ति इनका सेवन करता है वो न केवल अपने व्रत में पवित्रता को बिगाड़ता है, बल्कि साधना में मन को भी अशुद्ध करता है। इस समय सात्विक भोजन का पालन करना, हल्का आहार लेना सबसे ज्यादा आवश्यक है। तीसरी गलती, वाणी और व्यवहार में शुद्धता। नवरात्रि में झूठ बोलना, क्रोध करना, अपशब्द बोलना, परिवार के सदस्यों से झगड़ा करना, दूसरे को चोट पहुंचाना, किसी के साथ छल करना, व्रतधारी को मन और वाणी दोनों पर पूरी तरह से संयम करना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। केवल भोजन न करने से उपवास का पालन करना ही पर्याप्त नहीं होता है, विचार और कर्म भी पवित्र होने चाहिए। चौथी गलती, कलश स्थापना और अखंड दीपक से जुड़े हुए नियम को बहुत ध्यान से रखिएगा। जो अखंड दीप है वो बुझना नहीं चाहिए। कोई भी एक व्यक्ति या परिवार के हर एक सदस्य को इन पूरे 9 दिनों में ध्यान रखना चाहिए कि अखंड दीप जो है वो आपका बुझ ना पाए। तो ये थे कुछ खास नियम। इस दिनों में बिल्कुल भी घर में लहसुन प्याज नहीं बनेगा, ये बात आप सबको पहले से पता होनी चाहिए। तो ये थी संपूर्ण जानकारी। अगर आप जानना चाहते हैं कि 9 दिनों में अलग अलग किस प्रकार से हमें पूजा करनी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं अगली वीडियो में 9 अलग अलग दिनों की कैसे पूजा होती है संपूर्ण विधि अपने चैनल पर लेकर आऊंगी। कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे तभी लेकर आऊंगी। और इससे जुड़ी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर विजिट करके जरूर देखिएगा और इस जानकारी को अपने तक सीमित ना रखें, ज्यादा से ज्यादा अपने अड़ोसी पड़ोसी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका छोटा सा शेयर शायद किसी के कष्टों से उसे मुक्ति दिला सकता है और ऐसे में आपको भी पुण्य की प्राप्ति होती है। वीडियो को लाइक कर दीजिए। मां दुर्गा की कृपा प्राप्ति के लिए कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखिए। साथ ही चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। मिलते हुए एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।